हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है डियर, क्योंकि आपको पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड होने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए तो आपके डेफिनेटली 75 में 75 नंबर आने वाले हैं एंड आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं। पर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बा 1917। तीसरा प्रश्न है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चौथा प्रश्न है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं? तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सातवां। छठवां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ था? तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बा 1960। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपने रीअरेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न 2 है हमारे सामने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। दूसरा प्रश्न है, 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है चौथा, जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे छोटे किसान कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत में नेशनल पार्क 103 है। छठवां प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश राज्य में है। सातवां प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। तो डियर यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है स्तंभा, दूसरे साइड है स्तंभा। पहला प्रश्न है गंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी गंगोत्री। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसका आंसर करना 1939। तीसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 230। चौथा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 2013। पांचवा प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र, तो इसका आंसर करना हमें कृषि। लास्ट है छठवां हिंदुस्तान, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों झूम खेती। तो यहाँ पर अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए डियर, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है? तो ये हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ और सुनामी एक अप्राकृतिक घटना है? तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, गुर्जर बकरलाल जाति के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं? तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है? तो ये हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, आम चुनाव 10 साल बाद होते हैं? तो ये हो जाएगा असत्य। छठवां प्रश्न है, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती है? तो ये हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांचवा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगले देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था क्या है? अगले क्या है, संसाधन क्या होते हैं? तो सड़कों में चलने वाले वाहनों को संसाधन कहते हैं। निर्धनता का अर्थ क्या है? तो निर्धनता का अर्थ गरीबी से है। छठवां प्रश्न है, ICI का अर्थ क्या होता है? सातवां प्रश्न है, सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो यहाँ पे अपना पांचवा भी कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, नेक्स्ट पेज पर छठवां प्रश्न है, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर करना है भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला प्रश्न देखिए सातवां है, मानसूनी वर्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखना है, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। और दूसरा पॉइंट हमें लिख देना है, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। प्रश्न 8वां है यहाँ पे, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, नीम और तुलसी के एक औषधि उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे हमें लिख देना है, इसका फटाफट आंसर कर देना है, नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न देखिए 9वां है, मैंग्रोव वन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला विशेषता हमें लिखना है, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती हैं। दूसरा हो जाएगा, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 10 है, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, खूनी रविवार की घटना क्या थी? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रूस के सेंट
पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 में हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी, जिसे खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। प्रश्न 12 देखिए, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, जिससे जंगल भी पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। प्रश्न 13 है, वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर करना हमें, सभी नागरिकों को 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। प्रश्न 14 है, पंथ निरपेक्षता संविधान क्या है? तो इसका आंसर करना हमें, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, यही होता है पंथ निरपेक्षता। 15 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे लिखना है हमें, जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हमें यहाँ पे करना है, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य से आदि सेवाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखिए डियर 17, जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर यहाँ पे करना हमें, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाले की क्षमता को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है, यहाँ पे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा है बच्चों, इसका आंसर आप फटाफट तैयार कर लीजिए। रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग रखा गया, सिल्क जूट कहा गया है। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग या मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये पूरा का पूरा हमें इसका आंसर कर देना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? तो इसका आंसर हमें यहाँ पे करना है, ऐसी जमीन जिससे ना कोई लगान मिलता था, ना ही उत्पादन होता था, को अंग्रेजों ने बेकार माना था, उससे कुछ खास लोगों ने दे दी थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक से ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी, जिनका चरवाहे नियंत्रित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो आप इसका आपको आंसर फटाफट तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? आप लोग इसका अथवा कर दीजिए, एकदम सिंपल है। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए फटाफट। पहला प्रश्न लिखना हुआ है भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट लिखना हुआ है कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और चौथा हो जाएगा वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। अगला प्रश्न देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न 21 भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला हो जाएगा मालवा का पठार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा चिल्का झील, चौथा हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो आप लोग फटाफट यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखना हमें समानता का अधिकार, इसके बारे में हमें लिखना है, इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समझ समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव की बिना समानता है। दूसरा पॉइंट लिखना स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा पॉइंट लिखना हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे में लगाने पर रोक दी गई है। चौथा प्रश्न है, चौथा जगह पॉइंट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत लिखना हमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उनका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 23 है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के क्या कारण है, समझाइए। तो यहाँ पे हमें पॉइंट बना के लिखना है। पहला पॉइंट हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, सबसे पहले निर्धनता का कारण ये है। इसके अंतर्गत लिखना है इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वस्तु की मांग में अपार वृद्धि होना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा पूंजी निर्माण का अभाव, पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है। तीसरा पॉइंट है बेरोजगारी, इसका आंसर लिखना है हमें, निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है, बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। चौथा पॉइंट करना कीमत स्तर में वृद्धि, इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति का कम हो जाने से वास्तविक आय कम हो जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है।